ऋचाएं हैं, ये सब गोपियां गोप बनकर आए हैं। शृणु सखी कौतुकमेकं नंदनिकेता मये गणदृष्टम् गोधूलिधूसरितांग नृत्यति वेदांत सिद्धांत। कहते हैं आज एक गोपी ने देखा कि वो दूसरी गोपी से कहती है, शृणु सखी कौतुकमेकं नंद निकेताम मये गड़ा दृष्टम। मैंने एक बड़ा दृश्य देखा, दृश्यम, कि आज वो ब्रह्म उस यशोदा के आंगन में नाच रहा है, लेकिन हम उसके दर्शन तक नहीं कर पा रहे हैं। अब कोई ऐसी युक्ति निकालें कि हम उसके दर्शन कर पाएं। क्या कर पाएं? हम उसके दर्शन कर पाएं, ऐसी कोई युक्ति निकालें। तो सभी गोपियों ने एक मीटिंग की। क्या की? एक मीटिंग की, एक बैठक की और कहा कि आज हम कल सुबह अपने अपने घर की सारी मटकियां तोड़ डालेंगी। क्या करेंगी? मटकियां तोड़ डालेंगी। अगर घर के लोग, सासू माँ पूछेगी कि ये मटकियां क्यों टूटी, कैसे टूट गई, तो बोल देंगी कि नंद का छोरा आया था और घर में आकर के मटकी तोड़कर चला गया। गोपियों ने यही किया। दूसरे दिन सभी गोपियों ने अपने अपने घरों की मटकियां तोड़ डाली। अब सासू माँ जैसे ही पहुंची, घर के बड़े लोग पहुंचे, तो उन्होंने पूछा ये मटकी कैसे टूटी, तो बोल दिया कि वो जो नंद का छोरा है ना, वो आया था और आकर के मटकी तोड़ गया। अब तो सासू माँ ने कहा, देख बहू, अगर मैं गई तो बड़ा अनर्थ हो जाएगा, झगड़ा बढ़ जाएगा। अब तुम जाओ और बड़े आराम से प्यार से समझाना। तो ऐसी सभी गोपियां निकल पड़ी अपने अपने घरों से और एक चौराहे पर जाकर के मिली हैं। आज वहां से चली हैं यशोदा मैया के घर की तरफ। घर पर पहुंचने ही वाली हैं, तभी यशोदा मैया ने देखा कि आज इतनी गोपियां अचानक कैसे आ रही हैं। आज लाला का जन्मदिन भी नहीं, आज लाला का जन्मदिन भी नहीं, आज कोई ऐसा प्रोग्राम कार्यक्रम भी नहीं, तो ये सब क्यों आ रही हैं? जब तक सोचती तब तक तो सभी गोपियां पहुंच गई। गोपियों ने आवाज दी, अरे मैया बाहर निकल। मैया दौड़ी दौड़ी गई, अरे गोपियों क्या हुआ? गोपियां कहती हैं, क्या हुआ ये तो बाद में बताएंगी कि क्या हुआ, पहले उस कृष्ण को बुलाओ। किसको बुलाओ? उस कृष्ण को बुलाओ। वो कैसे कैसे काम इस ब्रज में करता है। हम कोई किसी की पीठ पीछे चुगली नहीं करती। क्या नहीं करती? पीठ पीछे चुगली नहीं करती। वो सामने आए, सामने ही उसकी बातें बताएंगे। अब कन्हैया को बुलाया गया। कन्हैया पहुंचे हैं, मैया का आंचल पकड़ लिया कन्हैया ने। जिस भगवान से काल भी डरता है, वो भगवान आज यशोदा मैया का आंचल पकड़ करके थर थर कांप रहा है। वो कृष्ण भक्त की भावना देखिए और भगवान को देखिए कि वो भगवान आज मैया यशोदा के आंचल को पकड़ के, धोती को पकड़ करके थर थर कांप रहा है। तभी गोपियों ने बोलना शुरू किया, वत्सन मुंचन क्वचिद समय क्रोश संजात हास स्तेयं स्वातदत्यदधिपया
कल्पितस्ते ययोगे मर्कान् भोक्ष्यन् बिभजति सचेन्नति भाण्डं भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युपक्रोशयतो फका। अरे मैया, तेरा छोरा अभी जितना सीधा साधा दिख रहा है ना, इतना सीधा साधा नहीं है ये। इसके तो पेट में बड़ी लंबी दाढ़ी है। जब ये चोरी करने आता है तो इसके साथ एक मंडली होती है और उस मंडली का नाम भी इनकी एक संस्था है। क्या है? संस्था है। और उस संस्था का नाम है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल। अर्थ समझ में आया कि नहीं? इसका मतलब होता है बाल गोपाल, चौर्य विद्या होता है चोरी की विद्या, प्रचार प्रसार मंडल ये नाम है। चोरी की विद्या का प्रचार प्रसार करने वाला मंडल है। और उसका अध्यक्ष पता कौन है? उसका अध्यक्ष है ये कृष्ण। कौन है? तुम्हारा लाला है, ये कान्हा है, यही उसका अध्यक्ष है। इसी की मीटिंग के नीचे ये जितने ग्वाल बाल हैं सब चोरी करते हैं। और इनकी जो संस्था है बाल गोपाल चौर्य विद्या प्रचार प्रसार मंडल, इनमें बंदर भी हैं, ये अकेले नहीं हैं। और बंदर आते पता कैसे हैं? ये एक सीटी मारते हैं, पता नहीं बंदरों से कौन से जन्म का नाता है। नाता तो है ही, पता है कौन से जन्म का? पिछले जन्म का, जब राम जन्म में थे तब बंदरों को लेके ही तो गए थे श्रीलंका में। तो कहते हैं ये पिछले जन्म का नाता है। और एक सीटी मारते हैं, सारे बंदर पता नहीं कहां कहां से आ जाते हैं। एक गोपी कहती है मैया, हमारे घर आए और माखन चुरा कर ले गए। ये कान्हा हमारे घर आया और माखन चुरा कर ले गया। मैया ने डांट दिया। मैया ने कहा इतने से माखन के लिए तू मेरे लाला को दोष दे रही है? मेरे घर में 1.25 लाख गायें हैं, तुझे जितना माखन चाहिए ले जा, मैं अभी देती हूं। तब गोपी ने कहा मैया नाराज क्यों होती है? मैं पूरी घटना बता रही हूं, सुन तो सही। ये हमारे घर आए और आने के बाद इन्होंने, ये अकेले नहीं थे, कन्हैया अकेला नहीं था, साथ में बहुत सारे ग्वाल बाल थे। पहले तो ये पहुंचे, हमने कहा चलो खाने दो, कोई बात नहीं, बच्चे हैं। इन्होंने माखन की मटकी में हाथ डाला और वहीं से माखन निकाला, खाने लगे। फिर सभी ग्वाल बालों ने खाया। जब ये खा पी करके थक गए, फिर इन्होंने एक सीटी मारी। क्या मारी? इतने में सीटी मारते ही इतने बंदर आ गए। अब बंदरों ने माखन खाना शुरू किया। जब बंदरों का भी पेट भर गया, उसके बाद इन्होंने वो मटके को लिया और सूंघने लगे। कहने लगे देखो कितना सड़ा सड़ाया माखन है। और मटकी को उठाया और धड़ाम से नीचे पटक दिया कि अब कोई और इसमें से ना खाए। कि मैया माखन खुद खाया, ग्वाल बालों को खिलाया, बंदरों को खिलाया। जब सबका पेट भर गया तो मटकी तोड़ दी। ऐसे काम ये करते हैं। मैया ने कन्हैया की तरफ देखा। कन्हैया डर करके देख रहे हैं। कन्हैया कह रहे हैं मैया ये सब झूठ बोल रही हैं। मैया ने कहा ये सब झूठ बोल रही हैं, सच्चा हरिश्चंद्र तो तू ही है। प्रेम से बोलिए। एक गोपी कहती है हमारे घर पे भी आए। कहाँ आए? हमारे घर पे भी। और हमारे घर पर मेरे पति का जन्मदिन था। क्या था? जन्मदिन था। तो जन्मदिन पर आए, कहते हैं भाभी कुछ खिलाओ। हमने कहा कि क्या खिलाएं?
पहले भगवान को भोग लगेगा, फिर ब्राह्मण भोजन करेंगे, उसके बाद तुमको मिलेगा। कहने लगे हमसे बड़ा कोई भगवान है? हम ही सबसे बड़े भगवान हैं, हम ही सबसे बड़े भगवान हैं। हमने कहा देखो अभी नहीं मिलेगा। तो कहते हैं भाभी आज तुमको ही देखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। अब पूरा जन्मदिन निकल गया, सब कुछ अच्छे से निकल गया, तो हम बड़े निश्चिंत होकर सो गए। हमने कहा आज नंद का छोरा फेल हो गया, आज हम जीत गए। लोग कहते हैं कि नंद का छोरे ने जिसको चैलेंज कर दिया उसको छोड़ता नहीं, लेकिन आज उसका चैलेंज समाप्त हो गया। तो रात हुई, कहते हैं कि रात में नंद का छोरा पहुंच गया और मेरे पति की दाढ़ी बड़ी लंबी है, मेरे पति की दाढ़ी और मेरी चोटी आपस में बांध दी और बांध करके रात ही रात भाग गया। अब रात में पति को प्यास लगी, पति उठने लगे तो उनकी आधी दाढ़ी गोविंदाय नमो नमः हो गई। पति मेरे ऊपर चिल्लाए कि तूने मेरी दाढ़ी बांध दी अपनी चोटी से, अब मैं क्या कहूं। तो ऐसे ऐसे कर्म आपका छोरा करता है। एक गोपी कहती हमारे घर पर भी आए और हमारे घर पर आकर के पूरा मक्खन ढूंढा। जब कहीं माखन नहीं मिला तो कहते हैं देखो कि कैसा घर है, इसमें माखन तक नहीं, इस घर में तो आग लगा देनी चाहिए। क्या करना चाहिए? ऐसे घर में आग लगा देनी चाहिए। इतने में मेरी एक बच्ची थी, लाली थी, वो सोई हुई थी, तो उसकी दोनों चोटियों को चारपाई से बांध दिया और बांधने के बाद उसके कान में जाकर कहते हैं हौवा। क्या कहते हैं? हौवा। अब वो जोर से उठी, जैसे ही उठी उसकी चोटी बंधी थी तो उसने सोचा हौवा ने पकड़ लिया और चिल्लाने लगी। तब वो गोपी कहती है कि मैं गई, मैंने कहा कि लाली कोई हौवा नहीं है, ये नंद का छोरा ही पूरे ब्रज में हौवा बनकर घूमता है। तो ऐसे ऐसे काम करते हैं। एक गोपी कहती है हमारे घर पर भी आए। मैया कहती है तू भी सुना, तेरे यहाँ क्या किया, कोई अच्छा ही नेक काम किया होगा। गोपी कहती है हमारे घर सत्यनारायण भगवान की पूजा थी। किसकी पूजा? सत्यनारायण भगवान की। तो मैं पंजीरी भूंज रही थी, तो कहते हैं कि भाभी क्या कर रहे हो? हमने कहा कि पंजीरी भूंज रही हूं, सत्यनारायण भगवान की पूजा है। तो कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान आ गए कि नहीं आए? हमने कहा अभी बैठेंगे थोड़ी देर में। कहते हैं स्थान कहाँ है? हमने कहा वो सामने है। कहते हैं अच्छा भी आते हैं। इतने में बाहर गए, दो छोटे छोटे कुत्ता के पिल्ला ले आए और सत्यनारायण भगवान की जगह उनको बिठा दिया और हमको आकर कहते हैं देखो आज एक सत्यनारायण नहीं, दो आ गए हैं। कितने आ गए हैं? दो आ गए हैं। अब हम गए तो वो चौकी बनाई थी भगवान की, वहां उन दोनों सत्यनारायणों ने पूरी खराब कर दी। दोनों कुत्ता के पिल्लों ने खराब कर दी। तो कहते हैं फिर हमने कहा कि तुमने ये क्या किया? तो कहते हैं हर जगह भगवान है, तो ये भी तो भगवान ही है, तो हमको ही उल्टा सिखा देते हैं। तो मैया ऐसे ऐसे काम करते हैं। प्रेम से बोलिए। अब मैया कहती है कि एक गोपी कहती है कि माखन रहने नहीं देते। तो मैया ने एक स्कीम सुझाई। मैया ने कहा एक काम करो, अपना जो माखन का मटका है ना उसको पीपल से बांध दो, ये छोटे छोटे हैं तो वहां पहुंच नहीं पाएंगे। क्या करो? माखन को पीपल से बांध दो। गोपी ने कहा हमने ये भी करके देख लिया, हमने एक छाछ के मटके को पीपल से बांध दिया था और बहुत ऊंचे में था। अब ये लोग उसके नीचे मंडराने लगे। हमने देखा कि क्या करते हैं, तो इन्होंने क्या किया, एक बांस का लंबा सा डंडा लेकर आए, उसके अगले सिरे को नुकीला किया और नीचे से ही उस
मटके में जोर से मारा तो एक छेद हो गया। वहीं से वो छाछ नीचे गिरने लगी। बारी बारी से अपना मुंह लगाया और सारी छाछ पी गए। ऐसे ऐसे काम करते हैं। तो अब मैया ने कन्हैया को पकड़ लिया और कन्हैया को पकड़ करके मैया डांटने लगी। गोपियां सब गोपियां चली गई और मैया ने कन्हैया का कान पकड़ा और कान पकड़ करके मैया कहती है कि कन्हैया तू बहुत बिगड़ गया है। कन्हैया कहते हैं अरे मैया तुझे उन गोपियों पर विश्वास है, मुझ पर विश्वास नहीं। मैं तो घर का हूं, आपके अपने घर का, और उनके कारण से मुझे डांटती हो। मैया ने कहा मुझे तेरे पर विश्वास नहीं है। कन्हैया कहते हैं देखो मैया मैं तो सच ही बोलता हूं, ये सब गोपियां झूठ बोलती हैं। मैया ने कहा हाँ पूरा ब्रज झूठ बोलता है, एक तू सच्चा है और सारे झूठे हैं। कन्हैया ने कहा मैया तू ठीक कहती है, सिर्फ मैं ही सच्चा हूं, यहां जितने हैं सबके सब झूठे हैं। कन्हैया ने कहा देख मैया मुझे पता है, मैं सुबह सुबह चला जाता हूं कहां, गौएं चराने। अपनी सफाई देते हैं। सफाई क्या देते हैं कि मैं सुबह सुबह गौएं चराने चला जाता हूं, आज शाम को आता हूं। सुबह निकल जाता हूं और शाम को आता हूं, तो फिर मुझे चोरी करने का समय कहां मिलता है, मेरे पास टाइम कहां है चोरी करने का। मैया नहीं मानती। मैया कहती है नहीं तूने ही माखन चुराया है। कन्हैया भी अनेक तरीके से मनाने की कोशिश करते हैं मैया को। कन्हैया कहते हैं मैया मैं जानता हूं ये जितनी गोपियां हैं ना, इनसे हमारा प्रेम देखा ही नहीं जाता, ये सब जलती हैं हमसे, इसीलिए तो फूट डलवाना चाहती हैं, ये हमारे बीच में आग लगाना चाहती हैं, आग। मैया तू समझती नहीं, तू बड़ी भोली है। मैया ने कहा कन्हैया या तो तू भोला है या मैं भोली हूं। अंतिम में तो कन्हैया ने बोल ही दिया। कन्हैया कहते हैं मैया अब तो मुझे लगता है कि ये गोपियां ही ठीक हैं। मुझे मालूम है कि तू मुझे क्यों डांटती है, तू गोपियों का पक्ष क्यों लेती है, क्योंकि मैया तू गोरी है और मैं काला हूं, इसीलिए मुझे लगता है कि मैं तेरा बेटा तो हूं ही नहीं, मैं तेरा लाला